हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा रीमान इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बताई थी बेटा, और साथ में 2 क्वेश्चंस भी कराए थे। पहले आप बेटा डेफिनेशन जरूर करके आना, ताकि आपको सारी नोटेशन समझ में आए, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाओगे। इस पूरी सीरीज को, रीमान इंटीग्रेशन को, आप जो है एक सीक्वेंस में पढ़ते जाना, जैसे जैसे मैं प्ले लिस्ट में डालूँ। ठीक है, तो आज हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। वो देखते हैं कि कौन सी थ्योरम है। देखो, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी इफ पी एंड पी स्टार आर एनी टू पार्टीशंस ऑफ द इंटरवल ए बी। अभी हमने एक पार्टीशन की बात करी थी डेफिनेशन में, अब मैंने 2 पार्टीशन ले लिए। ठीक है, पी और क्यू ले लो, या पी और पी स्टार, कुछ भी ले सकते हो। और उनका रिलेशनशिप क्या है कि पी कंटेन्ड इन पी स्टार, मतलब पी स्टार बड़ा पार्टीशन है, उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और पी के अंदर कम एलिमेंट है। तो हमारा जो एलपीएफ को रिकॉल कीजिए, ये क्या था? लोअर डार्बॉक्स सम। ठीक है, और एल यूपीएफ क्या था? हमारा अपर डार्बॉक्स सम था। तो एलपीएफ जो होगा आपका, दैट इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ। ध्यान दीजिए, अगर मेरे 2 पार्टीशन है, पी कंटेन्ड इन पी स्टार, मतलब पी छोटा है और पी स्टार बड़ा है, तो लोअर डार्बॉक्स सम सेम रिलेशनशिप होल्ड कराएंगे। ठीक है, तो लोअर डार्बॉक्स सम सेम रिलेशनशिप होल्ड कराएंगे जो उनके पार्टीशंस का रिलेशनशिप है। बट अगर पी कंटेन्ड इन पी स्टार है, तो अपर डार्बॉक्स सम जो होंगे वो उल्टा रिलेशनशिप होल्ड कराएंगे, मतलब यूपीएफ जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा यूपी स्टार एफ से। याद रखनी है ये बात। ठीक है, कि जो पार्टीशन का रिलेशनशिप होगा, लोअर डार्बॉक्स सम सेम रिलेशनशिप होल्ड करेंगे, और जो अपर डार्बॉक्स सम होंगे उसका उल्टा रिलेशनशिप होल्ड करेंगे। तो हमें बेटा ये ऊपर वाली थ्योरम जो है ना, ये प्रूफ करनी है। अब देखो, इसको प्रूफ करते समय बाय डेफिनेशन हमारे को ये बात तो मालूम ही है ना, कि हमारा जो एल पी स्टार एफ होगा, लोअर डार्बॉक्स सम जो है, वो हमेशा अपर डार्बॉक्स सम से छोटा होता है। ठीक है, अगर एक ही पार्टीशन है, सिमिलर पार्टीशन है, मतलब पी स्टार दोनों का सेम पार्टीशन है, तो एल पी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू यू पी स्टार एफ, ये तो होता ही है। मुझे ये प्रूफ करनी है इनइक्वालिटी कि एल पी एफ लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ है, और मुझे प्रूव करना है यूपी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू यूपीएफ है। बीच का तो ऑलरेडी बाय डेफिनेशन हमारा होल्ड करता ही है। ये मैंने बेटा आपको डेफिनेशन में 2 पेज की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में समझाई है, उसमें ये आपको प्रूफ भी कराया था कि ये क्या होते हैं एलपीएफ और यूपीएफ। इनकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी, और ये चीज़ हमने वहाँ पे लिखी भी थी, प्रूफ भी करी थी। तो हम शो कर रहे हैं, वी फर्स्ट शो दैट, हम पहले एलपीएफ का रिलेशनशिप शो कर देते हैं कि एलपीएफ लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ होगा इफ पी इज कंटेन्ड इन पी स्टार। ठीक है, पहले हम ये शो कर देते हैं बेटा। कहीं पर पी स्टार लिखा होता है, किसी बुक में क्यू लिखा होता है, तो इट हार्डली मैटर्स। आप ये याद रखिए कि 2 पार्टीशन है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो लोअर डार्बॉक्स सम होंगे सेम रिलेशनशिप होल्ड कराएंगे। तो देखो, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। लेट पी को कोई भी पार्टीशन माना हमने, ए बी इंटरवल का है, तो आपको याद है कि मैं ऐसे ही पार्टीशन दिलवाया था आपको, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू लेस देन इक्वल टू एक्स एन इक्वल टू बी, बी अ पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी। ये तो हमने पिछली लेक्चर में डेफिनेशन में लिया ही था, मैंने आपको समझा भी दिया था। इट कंसिस्ट ऑफ, कितने पॉइंट्स हैं इसके अंदर? देखो, 0 से n तक जा रहे हैं, x 0 से x n तक जा रहे हैं, तो इसमें कितने पॉइंट्स आ गए मेरे? n+1 पॉइंट्स। ठीक है, अब P स्टार जो है आपका, जो वो बड़ा है P से, तो इसका मतलब P स्टार मस्ट हैव एटलीस्ट 1 पॉइंट मोर देन P, एटलीस्ट 1 पॉइंट मोर देन P। ठीक है, जितने P के पॉइंट होंगे उसमें कम से कम 1 पॉइंट P से ज़्यादा ज़रूर होगा उसके पास। तो हमने मान लिया कि लेट कर लो कि उसके पास कोई भी एक पॉइंट ज़्यादा है, तो वो पॉइंट हमने मान लिया, सपोज कर लो एक्साई। ठीक है, ये जाई पॉइंट मैंने मैक्स मान लिया। अब ये जाई पॉइंट भी जो है ना, क्योंकि ये पार्टीशन तो ए बी का ही है, तो ये इंटरवल ए बी के अंदर ही होगा। अगर ये इंटरवल ए बी के अंदर ही है, तो ये किसी ना किसी सब इंटरवल में होगा। ठीक है, देन लेट कर लो एक्साई बिलोंग्स टू कोई भी एक सब इंटरवल ले लिया मैंने। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, मेरा इंटरवल गिवन है ये। ठीक है, ये x0 और ये x1 माना हुआ है, और x1 यहाँ है, x2 यहाँ है, xn
n-1 मेरा यहाँ है, बीच में कहीं xi-1 और बीच में कहीं xi। ये तो मेरा पार्टीशन P था। अब मैं कह रही हूँ P स्टार के पास कम से कम एक पॉइंट ज़रूर ज़्यादा होगा इससे, तभी वो इससे बड़ा बनेगा। तो सपोज कर लो वो इंटरवल में यहाँ पे लाई कर रहा है जाई पॉइंट। ठीक है, जाई पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ओवर द इंटरवल या इन द इंटरवल डेल्टा xi, यानी कि xi-1 टू xi। कहीं पे भी लाई कर सकता था, मैंने अपनी तरफ से ये वाला इंटरवल ले लिया। ठीक है, देन जो पार्टीशन P स्टार होगा विल कंसिस्ट ऑफ, देखो P के पास n+1 पॉइंट्स थे, इसके पास कितने आ जाएंगे? अब मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया तो n+2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सिंस f इज बाउंडेड, अब पूरे इंटरवल के ऊपर बाउंडेड होता है, ये तो हमने एजम्पशन ही ले रखी है कि फंक्शन जो है पूरे इंटरवल पे बाउंडेड होगा, और क्वेश्चन में भी गिवन था। ठीक है, अब अगर बाउंडेड है तो आपको पता है हर डेल्टा xi पे बाउंडेड होगा, हर डेल्टा xi पे बाउंडेड है तो इसके पास सुप्रीमम इन्फीमम सब कुछ होंगे। ठीक है ना, इसका मतलब f इज बाउंडेड ओवर ईच सब इंटरवल, सारे सब इंटरवल्स के ऊपर होगा। अब सबके ऊपर बाउंडेड है तो बाउंडेड होने पे इसके पास इन्फीमम और सुप्रीमम सब कुछ होंगे, प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, तो लेट mi w1 एंड w2 डिनोट्स दी, क्योंकि मैं एलपीएफ का काम कर रही हूँ ना तो मैं सिर्फ इन्फीमम की बात करूंगी, जब यूपीएफ की बात करनी होगी तब मैं सुप्रीमम की बात करूंगी। बी द इन्फीमम ऑफ एफ ओवर डेल्टा xi, और कौन सा इंटरवल लिया? xi-1 टू xi, और तीसरा इंटरवल लिया मैंने xi टू xi रिस्पेक्टिवली। देखो क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखेंगे इधर, ये a इक्वल टू x0, ये xn इक्वल टू b है, बीच में कहीं xi-1 और इधर xi, ये मेरा डेल्टा xi इंटरवल है। सबको मालूम है, मैंने कहा कि पार्टीशन P स्टार जो है उसके पास एक पॉइंट एक्स्ट्रा है xi, और वो xi मैंने ले लिया इन दोनों के बीच में, xi-1 और xi के बीच में। ठीक है, तो अब क्या होगा? मैंने इतने इंटरवल के अंदर इन्फीमम निकाला, वो है w1, इतने इंटरवल में इन्फीमम निकाला, वो है w2, और इस पूरे इंटरवल का जो इन्फीमम था वो मैंने लिया हुआ है mi। ठीक है, मैंने ये बात लिखी है यहाँ पर। ठीक, तो मैंने तीनों सब इंटरवल्स ले लिए और तीनों सब इंटरवल्स के इन्फीमम्स लिख लिए। क्यों मैं इन्फीमम लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे लोअर डार्बॉक्स सम निकालना है, लोअर डार्बॉक्स सम निकालने के लिए मुझे इन्फीमम चाहिए था, तो इसलिए मैंने इन्फीमम ले लिया। अब आप ये देखो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, देखो mi लेस देन इक्वल टू w1 और mi लेस देन इक्वल टू w2 होगा आपके पास। क्यों होगा? देखो जरा ध्यान से, मान लो मेरा फंक्शन ये है मेरा f। ठीक है, ये मेरा fx है, सपोज कर लो ये a है और ये आपका b है। अब फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज के अंदर पैक्ड है। ठीक, यहाँ पे कहीं xi-1 होगा, यहाँ कहीं xi है। अब फंक्शन अगर बाउंडेड है तो xi-1 और xi पे भी बाउंड था, देखो इस पे कहाँ से बाउंड था? ऐसे, ये बाउंड्रीज बनी हुई थी। तो इन्फीमम है मतलब नीचे का पॉइंट, सबसे नीचे का पॉइंट इन्फीमम, तो स्मॉल mi आ गया। ऐसे ही सपोज कर लो जाई यहाँ पर है, तो जाई के कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई पॉइंट रहा होगा। ठीक है, वो मैंने ले लिया w1। ठीक है, ऐसे ही उससे ऊपर जाई xi+1, जाई से लेके xi पे w1 रहा होगा, तो आप देख रहे हो mi सबसे नीचे है, w1 उससे ऊपर है, w2 उससे ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया? mi लेस देन इक्वल टू w1 और mi लेस देन इक्वल टू w2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब आगे देखो रिलेशनशिप, देखो एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ कंसिडर करो। देखो एलपीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, पहले मैं थोड़ा सा साइड में बता दूं। एलपीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? सिग्मा स्मॉल mi डेल्टा xi, आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। इसी को यहाँ लगाएंगे, देखो एल पी स्टार एफ है तो इसकी डेफिनेशन सपोज समेशन एम जे डेल्टा एक्स जे, देखो जे वेरिंग फ्रॉम 1 टू n तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा जे नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर एक और सब इंटरवल बनाना है। देखो पी स्टार के पास जो सब इंटरवल्स हैं वो इस तरीके के हैं, xi-1 जाई और xi। मैंने अभी ये वाला सब इंटरवल छोड़ दिया। ठीक है, और इस सब इंटरवल को कैसे बना दिया? दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो इंटरवल बना, लेंथ बनी xi-xi-1,
और एक लेंथ बनेगी एक्स आई माइनस जाई, ये वाली लेंथ। ठीक है ना, क्योंकि मेरा डेल्टा एक्स आई दो हिस्सों में डिवाइड हो गया जब मैंने पी स्टार लिया था, क्योंकि उसके बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया था जाई, तो इसलिए मैंने उसके दो सब इंटरवल अलग अलग बनाए और इन दोनों के इन्फीमम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले इंटरवल का W1 है, दूसरे वाले इंटरवल का W2 है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई फॉर्म लिखनी है ना, तो मैंने क्या किया, इंटरवल लिया और उसको उसके इन्फीमम से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये तो एल पी स्टार एफ निकला। अब एल पी एफ क्या होगा, माइनस एल पी एफ की नॉर्मल डेफिनेशन, क्योंकि उसका तो नॉर्मल ही था, समेशन जे डेल्टा एक्स जे। ठीक है, जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसको देखो सॉल्व करो। यहाँ पर ये क्या आएगा, देखो इस पूरे में से ये वाला पूरा माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर j वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, इसके पास भी है, इसमें सिर्फ j नॉट इक्वल टू i है, तो सिर्फ i वाला बच जाएगा, बाकी के सारे तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ, अच्छा ये देखो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बिग होगा और ये स्मॉल होगा मेरे पास। क्यों होगा, क्योंकि इसमें i नहीं है और उसमें i है, तो मेरे पास सारे में से जब माइनस करूंगी तो सिर्फ j इक्वल टू आई वाला सब इंटरवल रह जाएगा, तो माइनस एम आई डेल्टा एक्स आई रह जाएगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो माइनस एम आई डेल्टा एक्स आई आ गया। बाकी की सारी टर्म्स यू की यू हमने कॉपी कर ली। ठीक है बच्चों, ये क्लियर? अब देखो मैं क्या करूंगी, दिस इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये डेल्टा एक्स आई है क्या चीज, एक्स आई माइनस वन है। ठीक है, मैं इसके अंदर माइनस एक्साई और प्लस एक्साई अपनी तरफ से कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबको डेल्टा एक्साई की डेफिनेशन मालूम है ना, एक्साई माइनस वन, तो डेफिनेशन भी डाल दी और साथ में एक नंबर ऐड भी किया और माइनस भी किया। तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्साई माइनस एक्साई, इसको और इसको इकट्ठा लिखा और इसको जाई माइनस एक्स आई माइनस वन और बाहर एम आई। कोई फर्क पड़ेगा इसको लिखने से, जाई माइनस सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, प्लस W1 एक्स आई माइनस वन प्लस W2 एक्स आई माइनस एक्स आई। कॉमन निकाल लो बेटा, एक्स आई माइनस जाई के साथ कॉमन निकाला तो मेरा आया W2 माइनस एम आई, और जाई माइनस एक्स आई माइनस वन के साथ कॉमन निकाला तो W1 माइनस एम वन आ गया, एम आई। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऊपर हमने निकाला था अभी कि एम आई जो है वो लेस देन W1 है और एम आई जो है वो लेस देन W2 भी है। इसका मतलब W1 माइनस एम आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और इसका मतलब W2 माइनस एम आई भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अब ईच ब्रैकेट मेरी क्या आ गई है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो आ गई है, क्योंकि जाई भी जो था आपका वो किसके बीच में था, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई के बीच में। तो ये दोनों हमें क्या बता रहे हैं कि जाई माइनस एक्स आई माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, और ये दोनों मुझे क्या बता रहे हैं, एक्स आई माइनस जाई ग्रेटर देन जीरो है। तो मेरी हर ब्रैकेट यहाँ पर स्टार के अंदर हर ब्रैकेट मेरी ग्रेटर देन जीरो आ गई। तो ये मेरा स्टार चलता किसके बराबर आ रहा था, ये देखो एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ। ठीक है, तो एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ जो आ गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, क्योंकि सारी ब्रैकेट्स ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है, तो ये सारी ब्रैकेट्स ग्रेटर देन जीरो है, तो ये आ गया। तो एल पी स्टार एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ आ गया। ठीक, तो मैंने क्या शो कर दिया कि लोअर डार्बॉक्स सम का रिलेशनशिप सेम रिलेशन होल्ड करेगा जो उनके पार्टीशंस का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब मुझे किसका शो करना है, यूपीएफ का। बच्चों जैसे आपने ये किया ना, बिल्कुल सिमिलरली आप यूपीएफ का भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। नाउ वी शो दैट यूपीएफ के अंदर आपको पता है P कंटेंड इन P स्टार है, तो ये उल्टा रिलेशनशिप होल्ड कराएगा, तो मुझे ये शो करना है यूपी स्टार एफ वेयर P इज कंटेंड इन P स्टार। बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर ही आप बच्चों चलते चले जाना। देखो लेट P इक्वल टू, जैसे मैंने ऊपर कराया ना बिल्कुल सेम करना है, एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू डैश डैश एक्स एन इक्वल टू बी, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। इसमें कितने पॉइंट्स हो गए, n प्लस वन पॉइंट्स हो गए।
ठीक है, अब पी स्टार के अंदर एक पॉइंट कम से कम ज़्यादा डालना है। सपोज कर लो मैंने जाई को ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, तो मेरे पास पी स्टार का पार्टीशन क्या आ जाएगा, देखो a इज इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू। मैंने कहाँ पे डाला है, एक्स आई माइनस वन इसके अंदर डाला है, जैसे मैंने पहले डाला था ना सब इंटरवल के अंदर, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के बीच में डाला था मैंने, बिल्कुल सेम तरीके से डाल दिया। लिख भी देती हूँ, वेयर जाई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई। किसी न किसी सब इंटरवल में डलेगा ना जब भी डलेगा, ठीक है। अब फिर से वही बात कि सिंस f इज बाउंडेड ओवर ईच ओवर इंटरवल ए बी, सॉरी ये गिवन था क्वेश्चन में, ये तो गिवन है ना, तो इसका मतलब क्या है कि f इज बाउंडेड ओवर ईच डेल्टा एक्स आई, हर एक इंटरवल के ऊपर होगा, ठीक है। तो हमने ले लिया लेट कैपिटल एम आई बी द सुप्रीमम ऑफ f ओवर डेल्टा एक्स आई, ठीक है। ऐसे ही बेटा देखो डेल्टा एक्स आई के कितने टुकड़े हुए हैं, देखो मेरा एक्स आई माइनस वन ये था, जाई मैंने यहाँ डाला और एक्स आई मैंने यहाँ डाला, तो एक सुप्रीमम इसका भी आएगा और एक सुप्रीमम इसका भी आएगा। तो लेट W1 is the supremum of f over xi माइनस वन से जाई, ठीक है, और W2 ले लिया मैंने सुप्रीमम ऑफ f ओवर जाई टू xi, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो इसके ऊपर लिया W1, इसके ऊपर लिया इंटरवल पे W2 और इस पूरे इंटरवल का मैंने ले लिया mi, ठीक है, ये ले लिया। तो अब यहाँ पे बेटा क्या रिलेशनशिप होल्ड करेगा, सुप्रीमम वाला नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पर सॉरी W1 है लेस देन इक्वल टू mi और W2 लेस देन इक्वल टू mi होगा। देखो क्यों होगा, ये देखो सपोज ये मेरा फंक्शन था, ये मेरा एक्स आई माइनस वन है, ये एक्स आई है, ठीक है, ये सुप्रीमम आया, इसका सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा, इस इंटरवल का सुप्रीमम कैपिटल एम आई, जाई मेरा यहाँ है, ठीक है, ठीक है। अब जाई के ऊपर देखो, ये देखो, ठीक है, इसका सुप्रीमम W2 ये होगा, ठीक, जाई से एक्स आई प्लस वन, नहीं सॉरी यहीं पे ऊपर की तरफ आएगा और ये क्या आ जाएगा, देखो एक्स आई माइनस वन से जाई तक का इंटरवल इतना है, इसके अंदर सुप्रीमम ये लिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये W1 हो गया। ऐसे ही जाई ये रहा और एक्स आई प्लस वन ये रहा, ठीक है ना, इनके बीच का ये इंटरवल है, इसका सुप्रीमम कौन सा लिया हुआ है मैंने, ये कैपिटल एम आई ये है। अब जो आपका वो होगा कैपिटल एम आई और ऊपर भी हो सकता था आपका, तो W2 भी आपका यहीं पे होगा, या तो बराबर होगा या इससे नीचे होगा, क्योंकि कैपिटल एम आई और ऊपर भी हो सकता है। देखो बेटा सुप्रीमम और इन्फीमम का कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो सेट को बिलोंग करेंगे, वो उसके बाहर के नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो W2 जो होगा या तो एम आई के बराबर होगा या W2 उससे छोटा रह जाएगा, क्योंकि इंटरवल छोटा है ना तो वो नीचे रह जाएगा। तो ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा मेरा यहाँ पर। फिर हमने जैसे पहले किया था यूपी स्टार एफ माइनस यूपीएफ को कंसीडर कर लेते हैं, पहले हमने एलपीएफ को किया था, अब की बार इसको कर लेते हैं। तो देखो फिर से क्या होगा, यूपीएफ का फॉर्मूला कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई यही होता है, तो कैपिटल एम जे डेल्टा एक्स जे, जे वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, इसमें मैंने जे में आई नहीं लिया, ठीक है। और उसको कैसे ब्रेक किया, देखो W1 जाई माइनस एक्स आई माइनस वन, W2 एक्स आई माइनस एक्स आई, देखो कैसे ब्रेक किया है, ध्यान से देखना, ये देखो एक्स आई माइनस वन यहाँ है, एक्स आई यहाँ है, एक्स आई यहाँ है, ठीक है। इतने हिस्से में जो लेंथ होगी वो क्या होगी, जाई माइनस एक्स आई माइनस वन, और इसके अंदर जो मेरा सुप्रीमम था वो क्या था, W1। इतने हिस्से में मेरा सुप्रीमम क्या है, W2, और इसकी ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, एक्स आई माइनस एक्स आई, और इसकी कितनी लेंथ थी, जाई माइनस एक्स आई माइनस वन। तो मैंने वो वैल्यूज इसमें डाल दी। माइनस यूपीएफ का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम जे डेल्टा एक्स जे, जे वेरिंग फ्रॉम वन टू एन। अब सॉल्व करो बेटा इसको, देखो यहाँ पे इस वाले को, इसको और इसको माइनस करो, देखो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो फिर से नेगेटिव साइन आएगा, और कौन सा इंटरवल बच जाएगा, आईएथ बच जाएगा, क्योंकि आईएथ ही माइनस नहीं हो रहा, बाकी तो सारे माइनस हो रहे हैं। तो समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई तो यहाँ से बच गया, बाकी की टर्म्स यूं की यूं कॉपी हो गई, ठीक है।
राइट। ये आपका रफ वर्क है इस साइड पे। अब देखो बेटा, माइनस समेशन एम आई, डेल्टा एक्स आई की डेफिनेशन एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, बाकी की टर्म्स यूं के यूं कॉपी कर लो बच्चा। ठीक है, अब देखो माइनस एम आई, इसके अंदर मैंने क्या किया, हमेशा की तरह माइनस जाई ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, बाकी दोनों टर्म्स यूं के यूं कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, इसको मैं ब्रेक करके लिख रही हूँ। तो एक्स आई माइनस एक्स आई का एक इंटरवल बनाया और इसमें से माइनस कॉमन निकाला, तो ये बना जाई माइनस एक्स आई माइनस वन। ये देखो मैंने इसको और इसको तो यहाँ ले लिया था, अब इन दोनों को ले रही हूँ, तो जाई माइनस एक्स आई माइनस वन और एम आई बाहर है, साथ में नेगेटिव है। ठीक है, ये आ गया। कौन सा साइन आएगा, ठीक लगाया, ठीक, प्लस डब्लू वन जाई माइनस एक्स आई माइनस वन प्लस डब्लू टू एक्स आई माइनस एक्स आई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लो, कोई माइनस प्लस की गलती तो नहीं हो रही है। एक्स आई माइनस जाई हो गया और जाई माइनस एक्स आई माइनस वन, ठीक आया। ठीक है, अब इनको इकट्ठा कर लो बेटा, देखो एक्स आई माइनस एक्स जाई को इकट्ठा किया एक्स आई माइनस जाई, तो ये आया डब्लू टू माइनस एम आई। ठीक है, और एक्स इसको इकट्ठा किया दूसरे वाले को, जाई माइनस एक्स आई माइनस वन वाली ब्रैकेट को इकट्ठा किया तो आ गया डब्लू वन माइनस एम आई। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो, आपका ऊपर हमारे पास रिलेशन क्या था, वी हैव डब्लू वन लेस देन इक्वल टू एम आई, तो इसका मतलब डब्लू वन माइनस एम आई जो होगा लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो जाई माइनस एक्स आई माइनस वन क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगी, तो डब्लू वन माइनस एम आई, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों मिलके क्या देंगे, लेस देन जीरो। ऐसे ही इधर देखो, जो डब्लू टू है वो भी लेस देन एम आई है, तो डब्लू टू माइनस एम आई क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो है। बट जो मेरा एक्स आई माइनस एक्स आई है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। क्लियर, तो इसका मतलब जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये नंबर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो दोनों नेगेटिव नंबर है। ठीक है, दोनों नेगेटिव नंबर हुए तो सारा आंसर नेगेटिव हो गया ये। ठीक है, माइनस माइनस होके भी आपको नेगेटिव नंबर ही देंगे ना जब दोनों ऐड होंगे, तो ये पूरा लेस देन आ गया, तो इसका मतलब यू पी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, यूपीएफ। तो बेटा मैंने तो क्वेश्चन किया एक एक एलिमेंट ऐड करके, अब आप ऐसे ही सेम एक एलिमेंट और ऐड कर दीजिए, फिर एक और ऐड कर दीजिए, तो सेम रिलेशनशिप होल्ड करता जाएगा। पहले मैंने पी से पी स्टार बनाया, पी स्टार से पी डबल स्टार बना लो, तो एक एक एलिमेंट को ऐड करते जाओगे तो इसी तरीके से रिलेशनशिप होल्ड करता जाएगा। तो लिख दीजिए सो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वन पॉइंट एट ईच स्टेप। ठीक है, बार बार यही करते जाना, इंट्रोड्यूसिंग द पॉइंट्स इन द पार्टीशन पी वन बाय वन। ठीक है, वी कंक्लूड that if P is contained in P star obtained by introducing, कितने भी पॉइंट्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, P मोर पॉइंट्स, मान लिए कितने भी पॉइंट्स हो सकते थे। ठीक है, इन P, देन आपका क्या रिलेशन बना बच्चों, अब मैं सारा इकट्ठा कंबाइन कर रही हूँ, एल पी एफ लेस देन एल पी स्टार एफ मैंने ऊपर शो कर दिया था, ऐसे ही मैंने यूपी स्टार एफ को शो किया कि वो लेस है यूपीएफ से, और बीच का ये रिलेशनशिप हमेशा ही होल्ड करता है, क्योंकि अगर पार्टीशन सेम हो तो लोअर डार्बॉक्स सम हमेशा ही अपर डार्बॉक्स सम से छोटा होता है, तो ये रिलेशनशिप मेरा होल्ड कर जाएगा। ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव्ड। अब इसी से रिलेटेड ना बेटा मेरे पास एक दो छोटी छोटी सी करोलरीज लगा लो या और थ्योरम्स ही लगा लो, वो भी हैं। देखो, फॉर एनी टू पार्टीशंस P1 एंड P2, कोई भी दो पार्टीशंस ले लो, लोअर डार्बॉक्स सम, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, P1 के और P2 के बीच में कोई रिलेशनशिप हो, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है,
तो लोअर डार्बॉक्स सम जो होगा वो हमेशा ही अपर डार्बॉक्स सम से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज नो अपर सम, नो अपर सम कैन एवर बी लेस देन द लोअर सम। ठीक है, कोई भी अपर सम कभी भी लोअर सम से छोटा नहीं हो सकता। देखो कैसे करना है। हमने मान लिया लेट पी स्टार जो है ना, P1 यूनियन P2 ले लिया। तो अब मुझे ये तो बात समझ आ गई कि P स्टार सबसे बड़ा होगा क्योंकि यूनियन है। तो P1 कंटेंड इन P स्टार और P2 कंटेंड इन P स्टार, ये रिलेशनशिप होल्ड कर जाएगा। तो इससे पहले वाली थ्योरम क्या कह रही थी कि जो पार्टीशंस के बीच का रिलेशनशिप होगा वही रिलेशनशिप उनका लोअर डार्बॉक्स सम होल्ड कराएगा, यही कह रही थी। ठीक है, और ये आ जाएगा, यही प्रूफ किया ना हमने अभी अभी ऊपर। ठीक है बेटा, देखो ये P1 कंटेंड इन P स्टार से तो ये वाला दोनों का रिलेशनशिप आया, और P2 कंटेंड इन P स्टार से ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, क्योंकि UPF जो होता है वो तो उल्टा रिलेशनशिप होल्ड करता है, जो पार्टीशन के बीच का रिलेशनशिप है उसका उल्टा होल्ड करता है। तो उससे तो आ गया ये UP स्टार F लेस देन इक्वल टू UP2F, और इससे ये आ गया। और ये रिलेशनशिप बाय डेफिनेशन, दिस इज बाय डेफिनेशन कि अगर पार्टीशन सेम है तो LPF हमेशा UPF से लेस होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गया। अब इसको देखो, यहां से इसको उठा लो LP1F, और यहां से इसको उठा लो, सारे लेस के साइन है तो ये भी होल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे प्रूफ करना था, तो करोलरी बन गई इसकी। ठीक बच्चों, एक और देखो, फॉर देखो if f is a bounded function, देखो बेटा, जैसे आपने रिलेशनशिप ऊपर अपर डार्बॉक्स सम के लिए कराया, सेम रिलेशनशिप उनके इंटीग्रल्स भी फॉलो करते हैं। मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल हमेशा अपर रीमान इंटीग्रल से छोटा होगा। इसका क्या मीनिंग है? ये देखो, हम ये भी नोटेशन यूज करते हैं ना। देखो लोअर है तो नीचे, अपर है तो ऊपर। ठीक है, ये रिलेशनशिप भी होल्ड करेगा। जैसे मैंने कहा लोअर डार्बॉक्स सम इज लेस देन अपर डार्बॉक्स सम फॉर एनी पार्टीशन, सेम तरीके से लोअर रीमान इंटीग्रल जो होगा वो भी आपका अपर रीमान इंटीग्रल से हमेशा छोटा होगा। तो इसको देखो कैसे करेंगे। देखो, वी नो दैट फॉर एनी पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ AB, कोई भी दो पार्टीशन होंगे तो हमने अभी अभी ऊपर देखा कि लोअर वाला हमेशा अपर से छोटा होगा। कोई सा भी पार्टीशन हो, कोई भी रिलेशनशिप उनके बीच में, और लोअर वाला हमेशा ऊपर वाले से अपर वाले से छोटा होगा। ये हमने अभी अभी ऊपर देखा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, कीपिंग P2 फिक्स्ड, P2 को फिक्स्ड कर दो। ठीक है, एंड टेक सुप्रीमम ओवर ऑल पार्टीशंस P1 ऑफ AB। P2 को तो फिक्स कर दिया और दूसरी साइड पे सुप्रीमम ले लिया। तो देखो ये क्या बना, सुप्रीमम LP1F, ठीक है, लेस देन इक्वल टू UP2F, ये होगा। और सुप्रीमम ऑफ LPF क्या होता है हमारा LF। तो मेरे पास आ गया LF लेस देन इक्वल टू UP2F। ये बेटा डेफिनेशन है LF की। LF की डेफिनेशन क्या है? सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बॉक्स सम। पहले वाला लेक्चर देख रखा होगा ना, तो पता चलेगी ये बात। ठीक है, और LF को हम किससे डिनोट करते हैं? इससे भी डिनोट करते हैं। अलग अलग बुक्स बेटा अलग अलग नोटेशन यूज करती हैं, तो आपकी बुक में जो नोटेशन यूज हो रही हो आप वो यूज कर लेना। ठीक है, अब आप क्या करो इसके अंदर, नाउ टेक इन्फीमम। अब दूसरी साइड पे इन्फीमम ले लो। नाउ टेक इन्फीमम ओवर ऑल पार्टीशंस P2 ऑफ AB।
ठीक है। अब दूसरी साइड पे इन्फीमम के ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, इन्फीमम ओवर ऑल पार्टीशंस P2। ठीक है, तो ये UP2F। अब ये किसकी डेफिनेशन है, इन्फीमम ऑफ UP2F, UF की। ठीक है, हमने यही बताया था आपको, UF क्या चीज़ है आपकी, A to B F dx, अपर रीमान इंटीग्रल या अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल। ये किसके बराबर होता है, इन्फीमम ऑफ अपर डार्बॉक्स सम, यही होता है ना। तो वही चीज आपने यूज करी है, पहले सुप्रीमम ले लिया बेटा, फिर बाद में इन्फीमम ले लिया, तो मेरे पास रिलेशनशिप आ गया LF लेस देन इक्वल टू UF। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, A to B F dx लोअर इज ऑलवेज लेस देन A to B F dx। ठीक है बेटा, ये बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, ये सच अ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो मैं पता नहीं कितनी बारी यूज करूंगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं पूरी की पूरी चीज आपको कैसे यूज करनी है। देखो, जो आपका A⁴ है, ये क्या था आपके पास, यहाँ पर हमने इसको क्या, ये क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बॉक्स सम, यही है सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड है यानी कि ये क्या होगा, अपर बाउंड हो जाएगा LPF के सेट का। तो LPF के सेट का अपर बाउंड कौन है, A⁴ dx, तो ये रिलेशनशिप आया। दूसरी बात याद रखिए, A⁴ dx, ये क्या चीज है आपका बेटा, इन्फीमम ऑफ UPF। इन्फीमम है तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि लोअर बाउंड। लोअर बाउंड किसका हुआ, UPF का। UPF का लोअर बाउंड हुआ तो मेरे पास क्या रिलेशनशिप होल्ड कराएगा, ये देखो, UPF का लोअर बाउंड है तो UPF ग्रेटर देन इक्वल टू A to B बार FDX। ठीक है, लोअर बाउंड हो गया ये। ठीक, अब देखो एक रिलेशनशिप ये है और एक रिलेशनशिप ये है, और तीसरा रिलेशनशिप हमने अभी अभी प्रूव किया, वी जस्ट प्रूव्ड दैट कि आपका जो लोअर रीमान इंटीग्रल होगा वो हमेशा ही लेस होता है अपर रीमान इंटीग्रल से, ये अभी अभी आपने प्रूव किया है। तो इन तीनों रिलेशनशिप को इकट्ठा करो, देखो क्या मिला आपको। देखो फर्स्ट से मिला LPF लेस देन लोअर रीमान इंटीग्रल, LPF लेस देन A⁴ F dx। फिर ये किससे छोटा है, A⁴ F dx, और A⁴ F dx बाय 2 किससे छोटा है, UPF से। तो बाय 1, 2 एंड 3 हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ मैं बहुत बारी यूज़ करने वाली हूँ, तो आप ये याद रखना कि ये हमारा रिलेशनशिप होल्ड करता है हमेशा। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ये सिंपल डेफिनेशन से ही निकला हुआ है। तो मैंने आपको बेटा 2-3 थ्योरम्स इसके अंदर प्रूफ कराई, उसकी करोलरी कराई है और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स बताए हैं। ये सारे पढ़ना ताकि इसके आगे वाला लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आए। बेटा रीमान का पूरा चैप्टर जो है आपको एक सीक्वेंस में पढ़ना है, इससे पहले वाला लेक्चर भी पढ़ना है, इस ये करोगे फिर इसके बाद आगे वाला समझ आएगा। ठीक है, मैं हर एक लेक्चर उसके वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाले वीडियो का और बाद वाले वीडियो का दोनों के लिंक पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको आराम से मिल जाए। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।